हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्कॉलरशिप सैलड में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे हुकूमत पंजाब की जानिब से जो बेनवोलेंट फंड स्कॉलरशिप अनाउंस हुई है, इसमें कैसे अप्लाई करना है, क्या इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हमने इस फॉर्म के साथ अटैच करने हैं, फॉर्म को कैसे सही तरीके से फिल करना है, कहाँ जमा करवाना है और इसके साथ ये मैं आपको बताऊंगा कि ये स्कॉलरशिप आपको कितनी मिलेगी और अपना स्टेटस कैसे चेक करना है अगर ये स्कॉलरशिप आपको मिल जाती है तो। अब ये इनका वेबसाइट है bfms.punjab.gov.pk। ये वेबसाइट, इसका जो लिंक है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से इजीली आप इस डैशबोर्ड में आ जाएंगे। यहाँ पर आपको दो लिंक्स मिलेंगी, एक है एडवर्टाइजमेंट का, दूसरा है फॉर्म का। तो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको फॉर्म को फिल करने का तरीक़ेकार बताता हूँ। अब यहाँ पर देखें, कह रहे हैं कि वो सारे हुकूमत पंजाब के हाजिर सर्विस या रिटायर्ड या माजूर की बिना पर जो रिटायर्ड हैं या जो फौजशुदा मुलाजमीन हैं, उनके बच्चे इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर तीन कैटेगरीज़ हैं। सो पहली कैटेगरी में हुकूमत पंजाब के जो हाजिर सर्विस या जो रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन हैं, उनके दो बच्चे दरख्वास्त दे सकते हैं जिन्होंने अपना मैट्रिक या इसके अबोव के जो क्लासेस है उनका एग्ज़ाम एटलीस्ट 60% मार्क्स के साथ पास किया हो और वो जो है ना वो अगली क्लास में दाखिला लेकर पढ़ रहा हो, ठीक है, तो वो इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके बच्चे किसी रजिस्टर्ड तालीमी इदारे में जो है वो ज़ेर तालीम है तो फिर आपके तीन बच्चे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी कैटेगरी में यहाँ पर कह रहे हैं कि हुकूमत पंजाब के फौजशुदा या जो माजूर की बुनियाद पर रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन हैं, उनके तीन बच्चे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फौजशुदा सरकारी जो मुलाजमीन हैं, उनके बेसिकली जो बच्चे हैं वो प्राइमरी से मैट्रिक के क्लासों के लिए भी दरख्वास्त देने के लिए अहल हैं। तरीक़ेकार में यहाँ पर कह रहे हैं कि तमाम जो गज़ेटेड मुलाजमीन हैं जो कि ग्रेड 16 से 22 के हैं, या जो है वो तमाम नॉन गज़ेटेड सरकारी मुलाजमीन जो कि ग्रेड 1 से 15 के हैं, वो बेसिकली अपने बच्चों के अप्लीकेशन फॉर्म है ना वो लाहौर की जो एड्रेस है यहाँ पर वो जमा करवाएंगे। इसके साथ तमाम नॉन गज़ेटेड मुलाजमीन जो कि ग्रेड 1 से 15 के अलावा जो सेक्रेटेड मुलाजमीन हैं, वो बेसिकली ये वाली जो एड्रेस है इस पे अपने बच्चों के फॉर्म जमा करवाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे ये कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि मैं आपको बता देता हूँ। ये आपने सारी चीज़ें एक बार पढ़ लेनी है, मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर लिए हैं। इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब इसमें एक तो आपका जो फॉर्म है, ये वाला जो फॉर्म मैं आपको बताऊंगा, ये आपने अपने इदारे से जो है ना वो वेरीफाई करवाना है और इसके साथ आपने अपनी जो है वो मार्कशीट्स या जो सर्टिफिकेट्स हैं वो आपने अटेस्ट करके इस फॉर्म के साथ अटैच करने हैं। आपका बे फॉर्म या सीना सीनम कॉपी, ठीक है, और आपके फादर या मदर की जो कॉपीज़ हैं वो आपने अटैच करनी है। आपके पेरेंट्स की पे स्लिप आपने अटैच करनी है जो कि दिसंबर 2024 की हो या जनवरी 2025 की हो। इसके साथ अगर आपके पेरेंट्स रिटायर्ड हैं तो आपने पेंशन बुक की कॉपी अटैच करनी है और इसके साथ आपने चालान जो होता है 32A का, ये बेसिकली उनके लिए कि जिनके जो पेरेंट्स हैं वो बेनवोलेंट फ़ंड की कटौती करवाते हैं और वो जो है वो डिपुटेशन पर है ना, वो 32A चालान की जो कॉपी है वो अटैच करेंगे, ठीक है। और आपने तालीमी साल 2024 की आपने मार्कशीट अटैच करनी है। याद रहे कि इंटरनेट से जो आपने मार्कशीट डाउनलोड की होगी वो एक्सेप्टेड नहीं होगी। आपने एटलीस्ट 60% नंबर से पास किया हो, आपको कोई भी सप्ली या आप किसी भी मजमून में फ़ेल ना हो, ठीक है। और यहाँ पर कह रहे हैं कि मंथली इनकम की सूरत में आपने सैंक्शन लेटर की कॉपी अटैच करनी है और बैंक की तरफ से जो लेजर नंबर है वो आपने फॉर्म पर इंदराज करना है। वो हम आगे जब फॉर्म फिल करेंगे वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा। इसके साथ जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट के जो स्टूडेंट्स हैं वो बेसिकली अपने मार्कशीट्स या जो सर्टिफिकेट्स हैं वो अटैच करेंगे। और यहाँ पर कह रहे हैं कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं ना वो आपने अपने पेरेंट्स के अलावा किसी और ऑफिसर से आपने अटैच करवाने हैं, ठीक है। और इसके साथ यहाँ पर कह रहे हैं कि जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है वो जीपीए या जो सीजीपीए की सूरत में वो अपनी जो मार्कशीट है जिस पे परसेंटेज वगैरह या जो क्राइटेरिया मेंशन होता है वो अटैच करेंगे, ठीक है। आपने अपना फ़ोन नंबर बताना है जो कि कन्वर्टेड नेटवर्क ना हो और उस पर वो एक्टिव नंबर होना चाहिए, ठीक है।
आपने इनकी वेबसाइट से फॉर्म को डाउनलोड करना है और इसके साथ आपने बेसिकली अपने जो एप्लीकेशंस और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो 1 जनवरी से लेकर 31 अप्रैल तक जो है ना आपने जो ये एड्रेस मैंने आपको बता दी है इस पर जमा करवा देने हैं। इसके बाद ये आपके फॉर्म एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब मैं आपको फॉर्म डाउनलोड करके आपको बता देता हूँ कि फ़ॉर्म को सही तरीके से फिल कैसे करना है। ये फॉर्म है, यहाँ पर क्लिक हेयर पे मैं अगर क्लिक करता हूँ, देखें ये मेरे पास फॉर्म ओपन होता है। अब बेसिकली ये यहाँ पर जो है ना वो बहुत सी सिंपल सी इन्फॉर्मेशन है जिसमें आपका नाम और आपके पेरेंट्स का नाम वगैरह पूछा जाता है, जो कि आपने उर्दू में लिखना है और अंग्रेज़ी में लिखना है। इसके बाद यहाँ पर आपके वालिद या वालदा या गार्डियन, इनमें से अगर दोनों वो हुकूमत पंजाब के मुलाजिम हैं या थे तो आपने हाँ या ना के ऑप्शन पे टिक करना है। उनका यहाँ पर आपने CNSE नंबर लिखना है, ठीक है। और यहाँ पर जी AG ऑफिस या डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिसर का जो पर्सनल नंबर है वो आपने यहाँ पर लिखना है। और इसके साथ यहाँ पर आपने अगेन अपने पेरेंट्स का जो कि सरकारी मुलाजिम हैं उनका नाम उर्दू में और इंग्लिश में लिखना है। उनका ओहदा और उनका जो है वो स्केल या उनका जो मुकम्मल एड्रेस है वो आपने यहाँ पर लिखना है। इसके साथ आपने अपने पेरेंट्स की वालिदियत का नाम और आपके पेरेंट्स की डेट ऑफ बर्थ, उनका घर का मुकम्मल एड्रेस, फ़ोन नंबर, यहाँ पर अगर गज़ेटेड हैं या तो यहाँ पर टिक लगाएं, अगर नॉन गज़ेटेड हैं तो इस ऑप्शन पे टिक लगाएं। और यहाँ पर हाज़िर सर्विस हैं या रिटायर्ड हैं या फौजशुदा हैं या माजूर रिटायर्ड हैं तो आपने अपने अकॉर्डिंग जो है वो ऑप्शन पे टिक लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पर 10 से लेकर 19 नंबर तक आपने ये सारे क्वेश्चंस पढ़ने हैं और इनके आंसर करने हैं। इसमें बेसिकली कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। बेसिकली आपसे पूछ रहे हैं कि अगर आपके पेरेंट्स रिटायर्ड हैं तो रिटायरमेंट की डेट आपने लिखनी है। अगर वो वफ़ात पा चुके हैं तो उनकी वफ़ात की जो डेट है वो बतानी है। अगर वो दौरान सर्विस वफ़ात हुए तो आपने यहाँ पर हाँ या नहीं के ऑप्शन पे टिक लगाना है, ठीक है। और क्या सरकारी मुलाजिम या मुलाजमा पंजाब गवर्नमेंट के मुस्तकिल मुलाजिम हैं तो आपने यहाँ पर जवाब लिखना है, ठीक है। और अगर वो बेनवोलेंट फ़ंड की कटौती करवा रहे हैं तो आपने यहाँ पर बताना है, ठीक है। और अगर आपने सबूत दिया है तो वो भी आपने यहाँ पर बताना है, ठीक है। यहाँ पर आपका जो करंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उनका नाम और उनका जो है वो रजिस्ट्रेशन नंबर और किस क्लास में आप पढ़ रहे हैं वो क्लास सेशन आपने बताना है। कौन से कोर्स में आपने दाखिला लिया है, उसका टोटल ड्यूरेशन क्या है। और इसके साथ आपने जो है ना वो मार्कशीट अटैच करनी है जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। जिनमें आपके कितने नंबर थे, आपने कितने नंबर हासिल किए, आपका परसेंटेज कितना बनता है वो आपने यहाँ पर मेंशन करना है। इसके बाद यहाँ पर अगर दूसरा बच्चा है आपका है तो आपने उनका नाम, उनकी क्लास और उनका तालीमी इदारे का नाम लिखना है। ये बहुत ही अहम कॉलम है जिसमें कह रहे हैं कि अगर आपके पेरेंट्स वफ़ात पा चुके हैं ना तो आपने उनके सरपरस्त का नाम और उनका मोबाइल नंबर, उनका शनाख्ती कार्ड नंबर और तारीख़ पैदाइश आपने लिखनी है और सरकारी मुलाजिम की वालिदियत या खावंद का नाम, ठीक है। तो ये आपने इम्पोर्टेंट है, ये लिखना है। अगर ये नहीं लिखेंगे तो आपको स्टाइपेंड नहीं मिलेगा, ठीक है। ये तस्दीकनामा है जिसमें आपने अपना नाम, अपनी सिग्नेचर करनी है, अपने पेरेंट्स का या सरपरस्त का नाम, उनकी दस्तखत, ठीक है। और यहाँ पर ये सरकारी मुलाजिम या मुलाजमा की माजूरी की बुनियाद पर रिटायरमेंट या वफ़ात की सूरत में आपने उनका जो है वो आपसे क्या रिश्ता है और उनका शनाख्ती कार्ड नंबर और यहाँ पर लेजर नंबर, ठीक है, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था इस एडवर्टाइजमेंट में, ठीक है। तो यहाँ पर लेजर नंबर और पेंशन की सूरत में आपने PPO नंबर यहाँ पर मेंशन करना है, ठीक है। और यहाँ पर आपकी सिग्नेचर आएगी, आपके पेरेंट्स या सरपरस्त की सिग्नेचर आएगी। और ये जो है ना बेसिकली आपका जो तालीमी इदारा है उनके सरबराह से आपने ये तस्दीक करवाना है, ठीक है। यहाँ पर आपने अपनी डिटेल लिखनी होगी, अपना नाम, अपने वालिदा नाम, ठीक है, और इदारे का पूरा नाम और क्लास का नाम और साल आपने बताना है। इसके साथ आपने जो लास्ट एग्ज़ाम है उनमें टोटल नंबर कितने थे, उनमें आपने कितने नंबर हासिल किए, ठीक है। यूनिवर्सिटी या बोर्ड का नाम और इसके साथ आपने उनका जो है वो एड्रेस भी बताना है इदारे का और उनकी टोटल ड्यूरेशन कितनी है, ठीक है, वो आपने बतानी है। और यहाँ पर जी आपने इदारे के सरबराह का नाम लिखना है और उनका यहाँ पर आपने सिग्नेचर लेना है, उनका ओहदा क्या है और यहाँ पर उनका स्टैम्प, उनके ऑफिस का नंबर और उनका सेल फ़ोन नंबर, ठीक है।
और ये जो है ना बेसिकली सरकारी मुलाजिम या मुलाजमा के महकमा के सरबराह का तस्दीकनामा है। सो यहाँ पर आपने बेसिकली अपने पेरेंट्स का नाम वगैरह लिखना होता है, ठीक है, और उनका यहाँ पर वो क्या काम करते, ठीक है, बतौर वो क्या काम करते थे वो आपने यहाँ पर लिखना है। और यहाँ पर जी जो ये वेरीफाई करेंगे ना उनका नाम और उनकी दस्तखत यहाँ पर आपने लेनी है। इसके साथ नीचे यहाँ पर ये अगेन वो अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। सो ये जो चेकलिस्ट है ना इसमें बेसिकली ये सारे 1 नंबर से लेकर 14 नंबर तक जो आपने आंसर किए होंगे ना, ये वाले मैं आपको बता देता हूँ। इनके आपने बेसिकली ये सारी चीज़ें हाँ या नहीं के जवाब पे टिक लगाने हैं, सही है। सो ये सारी चीज़ें आपने पढ़कर उसके साथ आपने यहाँ पर टिक लगाना है। सो ये डेडलाइन है 31 मार्च और यहाँ पर जी आपने अपने जो है वो सरकारी मुलाजिम या मुलाजमा के यहाँ पर आपने सिग्नेचर करवाने हैं, यहाँ पर आपके सिग्नेचर, और ये आपने ब्लैंक छोड़ देना है, ठीक है। और यहाँ पर जी ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, यहाँ पर कह रहे हैं कि जब आप फॉर्म को सबमिट करवाने जाएं तो आपने काउंटर पे खुद ही अपना फॉर्म सबमिट करवाना है, किसी थर्ड पार्टी को नहीं देना है। और वो आपको एक रसीद देगा, ठीक है, वो आपने नंबर रसीद या डायरी का नंबर आपको देगा, वो आपने नोट डाउन करना है, ठीक है। और अब यहाँ पर आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताता हूँ कि अगर आपको ये स्कॉलरशिप मिल जाती है तो आप अपना स्टेटस कैसे चेक करेंगे। ये लॉगिन और पासवर्ड है, ये लॉगिन जो है ना इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पर वेबसाइट पे चल के यहाँ पर जो है ना ये हम एंटर करते हैं और यहाँ पर ये हमारा जो पासवर्ड है इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं और इसको भी यहाँ पर हम पेस्ट करके लॉगिन करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर देखें आपने जैसे ही आप अपना यहाँ पर CNSE नंबर लिखकर इंटर करेंगे ना, स्कॉलरशिप वाला ये जो सेक्शन है इस पर आपने टिक लगा के अपना CNSE नंबर इंटर करके सर्च करेंगे तो आपका स्टेटस पता चल जाएगा कि आपको स्कॉलरशिप ग्रांट हो चुकी है या नहीं, ठीक है। सो इसके बाद यहाँ पर देखें ये जो गज़ेटेड पार्ट 1 है इसमें बेसिकली बता रहे हैं कि कितना आपको फ़ंड मिलेगा। सो गज़ेटेड पार्ट 1 के जो स्टूडेंट्स हैं इनमें प्राइमरी से मैट्रिक के स्टूडेंट्स को 10,000 मिलेंगे और FA या BA या इसके इक्विवेलेंट के स्टूडेंट्स हैं उनको 28,000, MA या इसके इक्विवेलेंट BDS MBBS BSc DVM BSc, ठीक है, और B फार्मेसी MPhil या PhD के स्टूडेंट्स को 32,000। और ये गज़ेटेड हैं, ये नॉन गज़ेटेड हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर अपना ये जो प्राइमरी से मैट्रिक के हैं इनको 1500 मिलेंगे और FA BA या इसके इक्विवेलेंट को 6,000 मिलेंगे, MA या इसके इक्विवेलेंट BDS MBBS या BSc के स्टूडेंट्स को 8,000 मिलेंगे, ठीक है। सो ये जो है वो स्कॉलरशिप का डिस्ट्रीब्यूशन है, आप देख सकते हैं। आई होप कि अब हर चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके हर कमेंट का रिप्लाई दूँ।